आई नो कि भाई ये टाइम ऐसा होता है कि हम बोले भी कि भाई स्टे काम स्टे मोटिवेटेड, तब भी कहीं दूर दूर से मोटिवेशन नहीं आती है। तो सबसे पहली चीज जब हम करते हैं कि 15 दिन को हम डिवाइड करते हैं 3-3-3 के 5 गैप में। दूसरी चीज, अननेसेसरीली कोई भी सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे, प्रॉमिस करो। तीसरी चीज, हमें क्या चाहिए कि खुद पे भरोसा रखेंगे, खुद को प्राउड फील कराएंगे, बाकी लोगों को भी करवाएंगे पर खुद को सबसे पहले कराएंगे। मार्क करो कि कौन सा क्वेश्चन रिपीटेटिवली आ रहा है आपके एग्जाम में, कि हाँ ये चैप्टर ऐसा है जिससे कोई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपकी नहीं निकल कर आ रही है। हमेशा से आप शायद साल की शुरुआत से मुझसे पूछते आए हो कि मैम मैथ्स में हम लोग फुल ऑन फुल कैसे रहेंगे। शुरू से मैं आपको यही बोलते आई हूँ, बेटा प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सेल्फ टेस्ट जरूरत है इस टाइम पे, तो बेटा टेस्ट से भागने का कोई भी मतलब नहीं है। टेस्ट दो, जितने हो सकते हैं उतने टेस्ट दो, अच्छे से दो। लास्ट के 15 डेज रह गए हैं, 18 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू हैं एंड मुझे पूरी उम्मीद है, पक्का भरोसा है कि अभी लिटरली डरे पड़े हो आप लोग। आई नो कि भाई ये टाइम ऐसा होता है कि हम बोले भी कि भाई स्टे काम स्टे मोटिवेटेड, तब भी कहीं दूर दूर से मोटिवेशन नहीं आती है एंड लिटरली इतना डर लगता है कि भाई अब तो बस एग्जाम आ ही गए हैं। वो तो शुरू में ही लगता है कि हाँ देने हैं, पर जब आते हैं तब एक्चुअल में जो डर है वो सामने निकल कर आता है। तो इसी के साथ बेटा इन लास्ट के 15 दिनों में मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसमें थोड़ी सी मदद करने में आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ आपकी लास्ट 15 डेज की एक स्ट्रैटेजी वीडियो, जो कि आपको हेल्प करेगी एक तरीके से आपका एक रूटीन फॉलोअप करने में, आपका एक पाथ बनाने में। तो सबसे पहली चीज जब हम करते हैं कि 15 दिन को हम डिवाइड करते हैं 3-3-3 के 5 गैप में, ठीक है। तो पहले जो आपके पहले ये चीज प्रॉमिस करो। सबसे पहले मुझे कमेंट में ना तुम लोगों के प्रॉमिस चाहिए, ऐसे अंगूठा और दिल लगा के कि मैम हाँ अब तो भाई वो एंड वाला टाइम आ चुका है, हमें वो एंड गेम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इन 15 दिन में नहीं किया ना बेटा, फिर तो पता है तुम्हें भी। तो यहाँ पे हम लोग हर एक दिन में जितना प्रोडक्टिव हो सकते हैं, सबसे पहले तो उतना प्रोडक्टिव होंगे। दूसरी चीज, अननेसेसरीली कोई भी सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे, प्रॉमिस करो। तीसरी चीज, हमें क्या चाहिए कि खुद पे भरोसा रखेंगे, खुद को प्राउड फील कराएंगे, बाकी लोगों को भी करवाएंगे पर खुद को सबसे पहले कराएंगे। तो जब हम स्टार्टिंग के पहले 3 दिन की बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले आपको किस चीज से शुरुआत करनी है। देखो अब 1 शॉट्स भी हो गए आप लोगों के, है ना, उसके साथ माइंड मैप भी हो गया, एवरीथिंग इज डन। आपको वो टॉपिक आता है, आपको पता है इसमें क्या क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, पेपर में प्री बोर्ड्स में कैसे कैसे आए हैं, यू नो एवरीथिंग। पर अब बारी आती है कि भाई उन सबको एक क्विक रिवीजन कैसे मिले, एक क्विक रिकैप कैसे मिले। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है बेटा, अपने नोट्स को रिव्यू करो, अपने टेक्स्ट बुक्स को रिव्यू करो। इसका मतलब क्या है कि भाई फॉर्मूला शीट मैंने तुम्हें दे दी है, माइंड मैप हमने तुम्हें करा दिया है, 1 शॉट्स हमने तुम्हें कराए हैं, इन डिटेल हमने तुम्हें कराया है, PYQ स्पेसिमेन हमने तुम्हें कराए हैं। सो हमने आप लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट, एक हेल्प दे दी है। पर अब उस सपोर्ट को, एक होता है ना कि हमने आपको कलर्स पकड़ा दिए बेटा, पेंटिंग आपको बहुत बढ़िया सी खुद ही बनानी है। तो यहाँ पे बच्चा सबसे पहले जो भी नोट्स, जो भी माइंड मैप हमने किया है, पहले उस चैप्टर की एक समरी देखो कि अच्छा इस चैप्टर में है क्या क्या, उसकी फॉर्मूला शीट देखो जो आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो सबसे पहले तो इसके साथ शुरुआत करो, सिलेबस देखो अपना कि क्या नहीं करना और क्या करना है, क्या आएगा वो चीज फोकस करो। दूसरी चीज, की कंसेप्ट से फोकस करो। की कंसेप्ट्स आपके क्या हैं, मैथ्स में की कंसेप्ट्स क्या हैं, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे रिपीटेड एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, वो चैप्टर्स पे अपना 100% कमांड करो। फॉर एग्जाम्पल क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने, हिट एंड ट्रायल मेथड का फॉर श्योर क्वेश्चन आएगा। क्वाड्रेटिक से इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करो और अप टू 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालो, फॉर श्योर क्वेश्चन आएगा। रिफ्लेक्शन से एक फॉर श्योर क्वेश्चन आएगा, टाइप ऑफ सेम रहता है कि ये रिफ्लेक्ट करके यहां दिखाओ, ये यहां दिखाओ, कौन सा फिगर बना एंड में वो बताओ, 5 नंबर का फॉर श्योर क्वेश्चन आएगा। मेट्रिसेस की 2x2 मल्टीप्लीकेशन और आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन आएगी, सेम क्वेश्चन आएगा। तो ये जो कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं, उन पे अपनी पकड़ 110% रखो।
माइंड मैप्स और फ्लैश कार्ड्स के थ्रू याद करो, एक रिवीजन, एक तरीके से एक उसका कंसेप्ट क्लियरेंस, जो छोटी छोटी चीजें आपको पकड़नी है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की कंपैटिबिलिटी क्या है, इससे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो चीज समझो। फिर ये 3 दिन में आप कर पाओगे। फिर 4, 5 और 6 डे 4th, 5th एंड 6th पे आपको क्या करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। अब आपको ये होगा कि मैम सैंपल पेपर हमें मिलेंगे कहां से? तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, आपको अपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको टाइप करना है CISCE.org और आपकी ऑफिशियल ICSE की वेबसाइट यहां पर खुल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जामिनेशंस पे जाना है। ICSE एग्जामिनेशन पे आपको यहां पर क्लिक करना है। ठीक है, जब आप ICSE एग्जामिनेशन पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा पोर्टल आ जाएगा, आपको अपने स्कूल के कुछ बच्चे दिखेंगे शायद। फिर आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे बेटा तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएगा 2025 का खोलना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के, स्पेसिमेन दैट इज योर सैंपल पेपर क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास 10th के आपके पास आ गए 2017 का, 2018 का, 19 का, 20 का, यू हैव 21, 22, 22 का दूसरा, 23, 24 और 25। तो कम से कम ये 25, 24 और 23 के सैंपल पेपर्स जरूर देखना, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। मार्क करो कि कौन सा क्वेश्चन रिपीटेटिवली आ रहा है आपके एग्जाम में, कि हाँ ये चैप्टर ऐसा है जिससे कोई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपकी नहीं निकल कर आ रही है। उसके बाद बेटा जब हम यहाँ पे फोकस करेंगे, नेक्स्ट आपका क्या है कि जब आपने सैंपल पेपर सॉल्व किया, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू पीपल, हो सके तो 3 घंटे का टाइमर लगा के बैठना। घर पे 3 घंटे एक जगह लगातार बैठना मुश्किल है, मुझे समझ में आता है, पर बेटा वो आपको एक तरीके से मॉक टेस्ट देगा, एक मॉक फीलिंग देगा ऑफ एग्जामिनेशन। तो घर में जिससे भी डरते हो उसके सामने जाके बोलना, पापा या मम्मी जो भी, कि मम्मी अब मैं 3 घंटे पूरा सैंपल पेपर दे रही हूँ, पहले तो मेरे को कुछ खाने को मत देना क्योंकि एग्जाम में भी नहीं मिलेगा, है ना। मुझे किसी चीज के लिए मत बोलना, कपड़े उतारने को, कपड़े सुखाने को, कहीं भी कुछ मत भेजना। मैं ये काम कर रही हूँ, मैं 3 घंटे करूंगा ये पेपर और मैंने टाइमर लगाया है। और फिर उसके बाद बेटा प्लीज 3 घंटे बैठ के करना। आपकी जो गलतियां होती है फिर उसको चेक करना, एनालाइज करना कि कहां कहां तुमने गलती की है, अपना पेपर खुद ही चेक करना। ठीक है, और ये फिर आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने ये सोचा था कि मैं 3 घंटे बैठ के करूंगा और मैं बीच में बिल्कुल भी नहीं उठाऊं यार, फिर भी मेरे को 3 घंटे से ज्यादा लग गए हैं, क्यों लगे हैं, सोचो कौन से क्वेश्चन पे आपने जरूरत से ज्यादा टाइम दे दिया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ए और सेक्शन बी बेसिकली एमसीक्यूज और 3 क्वेश्चन और बाकी बचे हुए क्वेश्चन में कितना आपका टाइम जाएगा वो देखो। तो ये चीजें आपको स्पेसिमेन पेपर दैट इज सैंपल पेपर से निकालनी है ताकि आप अपने एग्जाम में उसको यूज कर सको बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट के बचे हुए बेटा 7वां, 8वां और 9वां दिन, बचे हुए 3 दिन में आपको क्या करना है, अपने डाउट्स को एड्रेस करना है कि अच्छा जो मैंने सैंपल पेपर किया था तो उसमें ये मेरी सिली मिस्टेक थी, तो मेक श्योर कि आप वो पेपर में ना करो, या ये कंसेप्ट ही मैंने गलत लगा दिया, उस कंसेप्ट को दोबारा पढ़ो, या कैलकुलेशन मैंने गलत कर दी तो हर कैलकुलेशन को लिख के करो। तो अपना पेपर खुद एनालाइज करो और फिर बेटा अपने डाउट्स को एड्रेस भी करो, क्योंकि इस पॉइंट पे सिर्फ एक बंदा तुम्हारी मदद कर सकता है जो कि हो तुम खुद। तो प्लीज अपनी हेल्प करो, खुद से रिक्वेस्ट करो कि भाई प्लीज अपनी हेल्प कर ले और करना इसको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वीक एरियाज पे आपको फोकस करना है। किस पे फोकस करना है बेटा, अपने वीक एरियाज पे। जो भी आपके वीक एरियाज हैं बेसिकली जिसमें आपको नहीं आ पाता, अगर आपको लगता है कि यार मुझे ये टॉपिक आता तो है पर जब इसका क्वेश्चन आता है ना तो मैं डर जाता हूं, जब इसका क्वेश्चन आता है ना तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे शुरू करूं, तो वो आपके वीक एरियाज हैं। तो वहां पे फोकस करो, देखो कि आप वहां पे क्वेश्चन वाइज लैक कर रहे हो या आप कंसेप्चुअली वहां पे लैक कर रहे हो, वहां पे आपको फोकस करना है। फिर नेक्स्ट चीज आपके पास यहां पे क्या है बेटा, आपके पास है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हमेशा से आप शायद साल की शुरुआत से मुझसे पूछते आए हो कि मैम मैथ्स में हम लोग फुल ऑन फुल कैसे लाएंगे। शुरू से मैं आपको यही बोलते आई हूं बेटा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी इंप्रूवमेंट आएगी, जितनी इंप्रूवमेंट आएगी उतना सब्जेक्ट अच्छा होगा। सो अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं छोड़नी है। आगे के 3 दिनों की बात करें 10 to 12, ठीक है, हमारे 10, 11 और 12वां दिन, तो इसमें आपको क्या करना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
अब तुम्हें ये भी डाउट होगा कि मैम हमें ये कहाँ से मिलेंगे, जहां से बेटा हम तुम्हें कराते हैं, ठीक है, जहां से हम तुम्हें कराते हैं वहीं से तुम्हें मिलेंगे। दोबारा अपने आईसीएससी एग्जामिनेशन पे यहां पर जाओगे, ठीक है, ये तुम्हारे पास पूरा पोर्टल खुल जाएगा। इधर नीचे स्क्रॉल करोगे बेटा, तुमको यहाँ पे जहां पे PYQs, स्पेसिमेन, ये सब दिखेगा, वहां पे एक लास्ट चीज तुम्हें दिखेगी, आईसीएससी आइटम बैंक कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस। इसको तुम खोलोगे, यहां पे तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी। सॉल्यूशंस जितने ज्यादा से ज्यादा हम करवा पा रहे हैं, हम क्लासेस में करवा रहे हैं आपको, ठीक है, बट अगर आपको खुद की प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो ये सारा आपको यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड का स्टडी मटेरियल यहां मिल जाएगा। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करो, टाइम बाउंड स्पेसिमेन पेपर, जैसे कि मैंने आपको बोला 3 घंटे, चाहे एक पेपर लेके बैठो 3 घंटे उसको अच्छे से करो, ठीक है, एंड लर्न एंड रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज। फॉर्मूला शीट तुम्हें मैंने दे रखी है, उसमें से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, तुम्हें कंसेप्ट आ रहा होता है, तुम फॉर्मूला गलत लगा देते हो, तो फॉर्मूला आपको बहुत ध्यान से याद करना है बेटा, ठीक है। शीट आपको ऑलरेडी, अगर आप वीडियो सेक्शन में जाओगे वहां आपको मिल जाएगी, PDF भी आपको वहां मिल जाएगा, वहां से सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है। एंड बचे हुए आपके जो लास्ट के 13, 14 एंड 15th डे है, सारे कंसेप्ट को रिवाइज करो, मिक्स्ड टॉपिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्यों? बेसिकली जब तुम चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो तुम्हें पहले ही दिख जाता है कि अच्छा यार ये तो इस चैप्टर का क्वेश्चन है, कि अच्छा ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, या ये इसका क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन है। पर जब आप मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, तो मेन सबसे पहली चीज देखो, अगर आप नॉर्मल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो चैप्टर वाइज, तो आपका पहला कंसर्न क्या होता है कि क्वेश्चन आना चाहिए। जब आप मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, आपका पहला कंसर्न क्या होता है कि किस चैप्टर का है, उस चैप्टर की पूरी समरी आपके दिमाग में घूमती है। ऐसी होता है ना जब पापा बुलाते हो, इधर आओ बात करनी है कुछ, तो पूरा एक हफ्ते का घूम जाता है कि यार मैं क्या करके आया हूं, क्या मैंने स्कूल में कुछ कर दिया, मैंने किसी के साथ लड़ाई करी है, मैंने क्या किया है, पूरा हिस्ट्री घूम जाती है ना दिमाग में, वो चीज चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, मिक्स्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, थोड़ा काम भी रहो और फोकस्ड भी रहो, हाइपर होने की जरूरत नहीं है। देखो, अच्छा करना, ठीक है, और ये दिखाना कि मैं अच्छे कर रहा हूं, में बहुत फर्क है। तो आपको अच्छा करना है, आपको किसी को दिखाना नहीं है कि आप अच्छा कर रहे हो, वो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली दिखा देंगे। चाहे अभी कोई आपको बोल रहा है कि कहां पढ़ता है, नहीं पढ़ता, पूरा दिन ये करता है, वो करता है, कोई बात नहीं, पर अगर तुम जितनी देर भी बैठ रहे हो उसमें तुम अपना 100% देके पढ़ रहे हो ना, दैट इज वॉट इज नीडेड। और वो अब हमें थोड़े ज्यादा ड्यूरेशन के लिए चाहिए, बस इतनी सी बात है, क्योंकि अब टाइम कम है। तो प्लीज स्टे काम एंड फोकस्ड। अब लास्ट में 4 चीजें बस यही मैं आपको बोलना चाहूंगी बेटा, मेक योर ओन स्केड्यूल। क्योंकि हमेशा आप बोलते हो मैम टाइम टेबल दे दो, मैम ये दे दो, वो दे दो, रूटीन दे दो, हमारे करने से नहीं होगा। तुम्हें पता है तुम कितने बजे स्कूल के लिए उठते हो, तुम्हें पता है तुम कितने बजे स्कूल से आते हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें दोपहर में सोना है या नहीं सोना है, तुम्हें पता है कि शाम को क्या क्या चीजें करनी है, कितना टाइम तुम्हारे पास बचा है। तो ये सारी चीजें बेटा तुम्हें अपनी पता है, ये तुम्हें अपने लिए सोचना है। भले ही एक हफ्ते का प्लानर मत बनाओ, सोने से पहले अगले दिन का बना लो, वो भी सेल्फ सफिशिएंट है। कि इतना बना लो कि यार मैं सुबह 9 बजे अगर उठूंगा तो मैं थोड़ी देर उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह करके 10 बजे पढ़ने बैठूंगा, फिर इतने देर से इतने देर पढ़ूंगा, ब्रेक लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अपना रूटीन खुद बनाओ, मेक योर ओन स्केड्यूल, किसी का कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर यूनिक। सेल्फ टेस्ट जरूरत है इस टाइम पे, तो बेटा टेस्ट से भागने का कोई भी मतलब नहीं है। टेस्ट दो, जितने हो सकते हैं उतने टेस्ट दो, अच्छे से दो। गेट इनफ स्लीप। देखो, बिना सोए और बिना खाए तो कोई काम नहीं होता है ना, बहुत लोग कहते हैं खाली पेट तो पूजा भी नहीं होती है। तो प्लीज स्लीप अच्छे से लो बेटा, खाओ अच्छे से, हेल्दी खाओ, ठीक है, और स्टे मोटिवेटेड। आई नो ये बहुत टफ है इस टाइम पे, आई नो कि आप लोग बहुत डरे हुए हो, मोटिवेशन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, राइट, बट प्लीज कर सकते हो। पूरे साल इतनी मेहनत करिए ना, एंड में आके क्यों वेस्ट करना है, कर सकते हो ना अच्छे से, बस करो, है ना, बिकॉज आई नो यू कैन डू इट। इफ आई नो दैट यू कैन डू इट, यू शुड ऑल्सो नो दैट यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। तो प्लीज मुझे नीचे जाते जाते प्रॉमिस करके जरूर जाना कि जितना भी अभी सिखाया है वो सब एटलीस्ट फॉलो करोगे। इतना तो करो कि अपना खुद का रूटीन एक रात पहले बनाना शुरू कर दो, ताकि अगले दिन तुम्हारे दिमाग पूरा प्लान हो कि तुम्हें आज के दिन में करना क्या है। सेकेंडली,
ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पूरे दिन पढ़ते रहो, बीच में टाइम उसके लिए भी निकालो जो तुम्हें पसंद है, चाहे म्यूजिक सुनना हो, चाहे बुक रीडिंग हो, चाहे गेम खेलना हो, एनीथिंग। पर हाँ, बस ये देखो कि वो टाइम कन्फाइंड हो, उसको आप बढ़ा ना रहे हो, उसको एग्जैजरेट ना करो। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखना। मुझे बहुत बहुत उम्मीदें हैं मेरे विक्ट्रियों के बच्चों से और आप बाकी सारे क्लास 10 के आईसीएसई के बच्चों से। आप लोग बहुत अच्छा करोगे एंड आई नो दैट। सो कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, हैव इनफ स्लीप, eat good, all the very best. Thank you so much everyone and नीचे promise.